है वेलकम बैक। आई एम नवीन फ्रॉम केएस क्लासेस। तो आप लोगों ने मजे से पढ़ रहे हैं। मैं जहां तक देख पा रहा था अभी तक मैं लॉकडाउन में जितना भी वीडियो बनाया हूं, क्या होता है लॉकडाउन में जो बच्चे लोग हैं ना, पढ़ने के प्रति कोई भी आकर्षित नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि इस वक्त क्या है कि लोग जो बच्चे लोग हैं समाज में बैठकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि कुछ मजे वाली बात चाहिए, चुटकुले वाली बात चाहिए, क्या हो रहा है कोरोना में, क्या हो रहा है, तो इस तरीके की बात चाहिए। तो लोग तो पढ़ नहीं रहे हैं। तो मैं जहां तक देख पा रहा हूँ लोग पढ़ नहीं रहे हैं। लोग जो है मसाला खोज रहे हैं, मसाला। तो मसाला यानी कि चटपटी बातें। तो चटपटी बातें, मैं आज चटपटी बातें के साथ ही आप लोगों के बीच एक ऐसा वीडियो लाया हूँ जो आप लोगों की जिंदगी में कुछ अलग कर दिखाएगा और आपको इंग्लिश बोलने के प्रति सब कुछ सिखाएगा। क्योंकि लोग इंग्लिश बोलने के लिए इसे जानना बहुत जरूरी है और लोग इसे ही फॉलो करते हैं इंग्लिश बोलने के लिए। थोड़ा सा ये जो है आपके बीच में, आपके जीवन में सहयोग जरूर करेगा। आप जब इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैंने आज बहुत कुछ इंग्लिश में सीखा। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे शेयर करें। तो मैं आज पढ़ने वाला हूँ केस, नाउन केस। केस पढ़ने वाला हूँ। केस यानी कि हिंदी में बोलते हैं तो कारक। तो केस में क्या होता है कि जब दो नाउन के बीच में, जब दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसी को बोलते हैं केस। जब दो नाउन हो या फिर दो प्रोनाउन हो, उसके बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसी को बोलते हैं केस। जैसे यह मेरा कलम है। यह किसका कलम है? मेरा कलम है। अगर मेरा पेन है तो मैं हूं नाउन, अब पेन भी है नाउन। तो यह दोनों के बीच में संबंध है कि मेरा है। क्या है? संबंध बता रहा है कि मेरा है। यह मैं या पेन, मैं या पेन के बीच में कोई संबंध नहीं है। अगर मैं बोलूं कुर्सी और यहां पर बोल दूं कलम, यह कुर्सी भी नाउन है और कलम भी क्या है? नाउन है। तो यह दोनों नाउन को अगर बीच में जोड़ दिया जाए, कुर्सी पर कलम, कुर्सी पर कलम, तो यह जो पर है ना, यहाँ पर यह काम करता है प्रीपोजिशन का। यह काम करता है प्रीपोजिशन का। उसी प्रकार केस का भी काम करता है जब वहां पर मालिक का बोध कराता है, मालिक का। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरा कलम या फिर रमेश का कलम, रमेश, यहां पर मैं बोल दूं का, तो रमेश का कलम, अगर यहाँ पर का नहीं होगा तो क्या होगा? यह नाउन बिल्कुल अलग है, यह नाउन बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर दोनों नाउन बिल्कुल अलग है, लेकिन यह दोनों नाउन को जब मैं जोड़ दिया किसके से? का से, तो क्या हो गया? एक संबंध बन गया। कलम का रमेश से संबंध बन गया। यह संबंध कैसा संबंध है कि यह जो कलम है रमेश का है, यानी कि रमेश मालिक है किसका? इस कलम का। इस कलम का रमेश मालिक है। यह जो संबंध बना का के रिलेशन से, तो इसी को बोलते हैं हम केस। तो केस के अंदर इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन केस कई तरह के होते हैं, सभी को पढ़ेंगे हम। लेकिन सबसे विशेष प्रकार का केस इसी केस को बोलते हैं जिसको बोलते हैं पसेसिव केस, यानी कि अधिकार। इस पर अधिकार है इसका। सुरेश का गाड़ी, उसका पंखा, उसकी टेबल, उसकी भैंस, उसकी बकरी, है ना। तो यह सब जो है केस है और वो भी पसेसिव केस है। तो केस चार प्रकार के होते हैं, सभी प्रकार को हम पढ़ेंगे बारीकी से। लेकिन जब सबसे मेन जो है हमारा पसेसिव केस है, लेकिन उससे पहले जो छोटा मोटा केस है हम उसको जान लें, तब हम पसेसिव केस जो मेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए जीवन लाइफ में, उसको पढ़ेंगे। और आप कोहराम मचा देने वाले हैं आज के वीडियो के बाद, क्योंकि आज हम जो पढ़ रहे हैं इससे आपको बहुत ही बहुत 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 सुविधा होगा। तो मैं केस को पढ़ूंगा। तो केस क्या है मैं लिख रहा हूं, केस इज नथिंग। केस इज नथिंग, इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। नेम ऑफ रिलेशन। तो यहां पर क्या हो रहा है? कह रहा है कि केस इज नथिंग, केस कुछ नहीं है। तो है क्या? इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। यह जो है नाम का बीच के संबंध है। यह जो संबंधों का नेम है। केस जो है संबंध का
नेम है। अब संबंध क्या है भाई, फूफा मौसा, मौसा मौसी वाला नहीं, नानी मौसा मौसी नानी अब फूफा, इसका संबंध नहीं, उसको भी हम संबंध बोलते हैं, लेकिन वो वाला संबंध यहाँ पर नहीं है। तब यहाँ पर बात आता है कि भाई संबंध है तो किसका संबंध है, किसके साथ है, रिलेशन। रिलेशन जो है किसका होगा, किसके साथ होगा, यह आपके पास सवाल आता है, किसका, whom, whose, किसके साथ, किसके साथ। तो यहां पर हुआ किसका संबंध रहेगा, किसके साथ रहेगा, हमें पता चल जाए तो हम जान जाएंगे कि केस आखिर में है क्या। तो किसका संबंध, तो संबंध जो होगा नाउन का होगा या फिर प्रोनाउन का होगा, नाउन या प्रोनाउन का। किसके साथ होगा, उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ, दूसरे शब्दों के साथ। उसी वाक्य में, जिस वाक्य में नाउन और प्रोनाउन होगा, उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध होगा उसी को बोलते हैं रिलेशन, यानी कि उसी को बोलते हैं केस। यह हमारे पास केस का हो गया डिफिनीशन। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लिख लें, एग्जाम्पल में लिख लें, अभी एग्जाम्पल नहीं लिखते हैं, अभी हम टाइप्स की बात करते हैं, केस कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। तो केस कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन, यहाँ पर मैं लिख दूं, आप इतना नोट डाउन कर लें, उसके बाद मैं ऊपर से लिखता हूं टाइप्स ऑफ रिलेशन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिलेशन केस। यहां पर मैं बोल रहा हूं कि 4 प्रकार के केस होते हैं। तो पहला जो होता है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस कहो या सब्जेक्टिव केस कहो, दोनों एक ही केस की बात करता है। अगर 2 नंबर की बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस, 3 नंबर की बात करें वोकेटिव केस, 4 नंबर की बात करें तो पॉसेसिव केस, यह 4 प्रकार के केस हमारे पास हैं। सबसे पहला नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव एक ही प्रकार का केस है, ऑब्जेक्टिव केस अलग है, वोकेटिव केस अलग है, पॉसेसिव केस अलग है। मेन इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे पॉसेसिव केस पे, लेकिन उससे पहले हम यह तीनों को समेट लेते हैं थोड़ी देर में, उसके बाद पढ़ते हैं पॉसेसिव केस को। तो हेडिंग दीजिए आप नॉमिनेटिव केस, कलम कॉपी निकाल लें। हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे हमने लिखा ही लाइक्स मी, और एग्जाम्पल लिखा आई लाइक्स हिम। फिर एग्जाम्पल लिखा राम लाइक्स सीता, और एग्जाम्पल लिखा सीता लाइक्स हिम। हमने यहां पर 4 एग्जाम्पल लिखा। अब बात करते हैं यहां पर जो 2 हमारे पास है, यह दोनों जो है क्या है, प्रोनाउन है कि नहीं। अगर आप प्रोनाउन नहीं समझ पाते हैं तो प्रोनाउन का वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं अभी प्रोनाउन नहीं बताया हूं, आगे थोड़ी देर बाद बताऊंगा प्रोनाउन होता क्या है। और मैं इसकी बात करूं तो यह भी क्या है, प्रोनाउन है। इसकी बात करूं सीता की, तो यह है हमारे पास नाउन और यह है प्रोनाउन, ठीक है। अब यहां पर क्या है,
नाउन है, दोनों के दोनों नाउन है। तो आप जानते हैं यह हमारे पास सब्जेक्ट है, यह वर्ब है और यह ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सेंटेंस में तीन ही होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जिसके बारे में कहा जाता है, यानी कि जो भी सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है, और सब्जेक्ट को ही हम पढ़ रहे हैं कि होता है सब्जेक्ट नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा या फिर नाउन के जैसा होगा। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा या फिर नाउन के जैसा होगा। सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन। यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है। तो यहाँ पर ही, वह जो है, मी यानी कि मुझे क्या करता है? पसंद करता है। यानी कि ही को मी के साथ कोई संबंध है, यानी कि कैसा संबंध है? पसंद करता है। तो कहता है कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है तो हम उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। जब कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है तो हम उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। यानी कि सीधी से सीधी एक लाइन में आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट को बोलते हैं सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर जो सब्जेक्टिव केस है हमारे पास प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्टिव केस है क्या है? नाउन है। यहाँ पर क्या है? नाउन है। तो जो हमारा केस होगा, नाउन प्रोनाउन दोनों में से कोई भी हो सकता है, यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्टिव केस नाउन है और यहाँ पर हमारा प्रोनाउन है। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर प्रोनाउन है, यहाँ पर नाउन है, प्रोनाउन है। यानी कि ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों के दोनों या तो नाउन हो सकते हैं या तो प्रोनाउन हो सकते हैं। अगर समझ पा रहे हैं बातों को तो नोट डाउन करें कि ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्ट को बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। तो यह कैसा ऑब्जेक्टिव केस है? तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। यह भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, यह नाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। सीता कैसा केस है? तो कहोगे ऑब्जेक्टिव केस है। अगर मैं राम की बात करूं तो राम कैसा केस है? तो कहोगे सब्जेक्टिव केस है। लेकिन इस वाले सेंटेंस में, चौथा वाला सेंटेंस में सीता हो गया सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सीता ऑब्जेक्टिव ही होगा, सब्जेक्टिव ही होगा। जहां पर जिसका स्थान दे दिया जाए उसका स्थान वही हो जाएगा। तो आप सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस समझ गए होंगे कि सब्जेक्टिव केस किसको कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस किसको कहते हैं। तो सब्जेक्टिव को ही बोलते हैं हम नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव हुआ, यह भी नॉमिनेटिव, यह भी नॉमिनेटिव, यह भी नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव आप समझ गए, ऑब्जेक्टिव भी समझ गए। तो दोनों को समझ गए तो दोनों का हम डिफिनेशन लिख लेते हैं, बस कॉपी में लिखा हुआ रहेगा। बस आप समझ रहे हैं कि सब्जेक्टिव केस किसको कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस किसको कहते हैं। तो आप एग्जांपल नोट डाउन करें। हम दोनों का डिफिनेशन अभी फट से लिख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं वोकेटिव केस पर। तो दोनों का हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस कहता है कि व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन, नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस तो कह रहा है कि जब एक नाउन और एक प्रोनाउन या फिर कोई नाउन हो या फिर कोई प्रोनाउन हो यूज होता है, प्रयोग होता है सब्जेक्ट के जैसा, तब उसको बोलते हैं हम सब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं, हमने लिखा था यहाँ पर सीता लाइक्स राम, सीता लाइक्स राम। तो यह जो हुआ सब्जेक्टिव केस हुआ, और यह क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव केस हुआ, ऑब्जेक्टिव केस। तो हम ऑब्जेक्टिव केस का डेफिनेशन यहां पर लिख लेते हैं 2 नंबर में। ऑब्जेक्टिव केस तो कहता है व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन
यूज एज ऑब्जेक्ट, यूज एज अ ऑब्जेक्ट। जब नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस यह काफी आसान है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को समझना। अभी तक आपको लग रहा हो कि सर आपने तो जो पढ़ाया यह तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे स्पोकन जिंदगी में, यानी कि इंग्लिश के जिंदगी में। आपको थोड़ी देर बाद जब पॉसेसिव केस पढ़ाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर ने आज कुछ पढ़ाया, कुछ सिखाया, यानी कि कुछ चुटकुले वाली बात बताया, कुछ मसाले वाली बात बताया। लोग जो है लॉकडाउन में मसाला ही ढूंढते हैं, तो आप बस पढ़ते रहें, इंतजार करें, सब्र का फल मीठा होता है, क्योंकि जो भी धीरे धीरे जिंदगी में आता है उसी का तो इंतजार होता है। अब हम चलते हैं वोकेटिव केस की ओर। तो वोकेटिव केस क्या कहता है? 3 नंबर, वोकेटिव केस। वोकेटिव मतलब अगर हम बात करें तो संबोधन होता है, संबोधन। अब आप संबोधन कहता है कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन को एड्रेस के रूप में प्रयोग करते हैं, एड्रेस यानी कि संबोधन करते हैं। हमने बोला मोहन कम हेयर, तो मोहन को क्या बोल रहा है, यानी कि मोहन एड्रेस यानी कि मोहन, यहाँ पर स्टूडेंट बहुत है, तो हमने अगर कहा कि मोहन कम हेयर, तो मैं मोहन को बुला रहा हूँ कम हेयर या फिर गो देयर या फिर जो भी, यानी कि मोहन, यानी कि मोहन बोलने के बाद मैं कॉमा दे रहा हूँ, यानी कि स्टॉप कर जा रहा हूँ, उसके बाद बोल रहा हूँ गो देयर, यानी कि मोहन को एड्रेस कर रहा हूँ, यानी कि संबोधन कर रहा हूँ। संबोधन करने का मतलब कि जैसे क्या होता है, कोई स्टेज पे संबोधन करता है, तुम लोगों ने सुना होगा कोई भी प्रोग्राम होता है तो एक होता है संबोधन करने वाला, कि अभी थोड़ी देर बाद आने वाले हमारे प्रिय नेता ये फलना चिलना बोलते हैं, यानी कि वह क्या कर रहा है, संबोधन कर रहा है। तो जब कोई संबोधन करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को तो उसी को बोलते हैं वोकेटिव केस। यहाँ पे संबोधन, तो आप यहाँ पे लिख ले इसका डिफिनेशन, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन, when a noun or a pronoun is used to address to a sentence या फिर to a person, to a person or group, to a person or groups of पर्सन, यानी कि जो ग्रुप होगा किसका होगा, पर्सन का होगा, इट इज कॉल्ड वोकेटिव केस। वोकेटिव केस तो क्या कह रहा है कि व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी कि एक नाउन या फिर एक प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, इज यूज एड्रेस, यानी कि एड्रेस, यानी कि कहता है एड्रेस तुम बोलते होगे क्या, एड्रेस तुम्हारा, तो यहाँ फलना चिलना मेरा यहाँ घर है, तो एड्रेस यानी कि संबोधन क्या, यानी कि एड्रेस कर रहा है कि तुम यहाँ जाओ, तुम यहाँ आओ, हम उसको एड्रेस कर रहे हैं कि आप सर अभी आए, एक स्टूडेंट का ग्रुप आ रहा है और यहाँ पे एक सॉन्ग सुनाने वाला है, तो वह जो है ग्रुप, किसी का ग्रुप हो सकता है, 5-6 लोगों का क्या हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, किसका हो सकता है, पर्सन का ग्रुप हो सकता है। जब ग्रुप को हम संबोधन करेंगे तो हो गया संबोधन केस। क्या हो गया, संबोधन केस हो गया। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लिखें, मोहन कॉमा दिया कम हेयर, मोहन कम हेयर, यानी कि मोहन कम हेयर। तो इस तरह से जो मोहन हमारा हुआ, क्या हुआ, संबोधन हो रहा है मोहन का, यहाँ पर संबोधन आग्रह हो रहा है कि आप जो है कम हेयर हो जाओ। यह जो है वोकेटिव केस है, यह क्या है, वोकेटिव केस है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम गोइंग टू डिस्कस, कुछ भी, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट, यहाँ पर मैं और एग्जाम्पल लिख लूं, लेडीज एंड
जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट केस, यानी केस पर। तो कह रहा है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, यानी कि संबोधन किया, संबोधन यानी कि इसको बोलने से क्या होता है कि सभी के सभी लोग अटेंशन हो जाते हैं, हाँ सुनने के प्रति क्या हो जाते हैं, अटेंशन हो जाते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन वहां पे क्या होता है कि थोड़ा देर रुकना होता है, हल्का सा, यानी कि यहाँ पर जो कॉमा का जो बोध होता है, ये रुकने का बोध होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, हल्का सा रुकने का बोध होता है। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट केस, तो मैं जा रहा हूँ डिस्कस करने, बताने आपको किसके बारे में, केस के बारे में। तो यह जो हुआ यानी कि लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हुआ हमारे पास वोकेटिव केस। इसी को हम एड्रेस के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, इसी को हम कर रहे हैं संबोधन। यही दोनों को क्या कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। जो भी सामने लोग बैठे हुए हैं क्या कर रहे हैं, हम उसका संबोधन कर रहे हैं। तो इसी को हुआ वोकेटिव केस। तो हमारे 3 प्रकार के केस अभी पढ़ लिए हैं, जो काफी नॉर्मल था, इसको हमको जानना बहुत आसान था। अभी तक आपको लग रहा है कि हमने तो बहुत कुछ सीख लिया। तो मसालेदार चीज को सीखने और पढ़ते, खेलते, दौड़ते, हर तरह से आप 5 मिनट में सीख लें, और हो सके तो जितना से जितना वीडियो को शेयर करें, ताकि हर बच्चा इंग्लिश को सीख सके। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है हर किसी को सीखना बहुत जरूरी है। अब हम जो केस पढ़ने जा रहे हैं वह ऐसा केस है जो जिसको जानने से आप इंग्लिश की दुनिया में काफी गर्व महसूस करोगे कि हाँ सर, मैं भी कुछ जानता हूँ जिसके जरिए मैं इंग्लिश को पढ़ सकता हूँ। तो आप जो है आप पढ़ें 4 नंबर पसेसिव केस। पसेसिव केस, तो पसेसिव केस जो है अधिकार वाला केस होता है। पसेस मतलब अधिकार होवे करता है। यहाँ पर अधिकार है। अगर आपका अधिकार इस पेन पर है तो तुम कहोगे यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, यह सीता का कलम है, उसकी कलम है, उसका भाई है, उसकी भाई है, रमेश का माता है, उसकी पिता है। यह तरीके का जो संबंध होता है उसी को बोलते हैं हम पसेसिव केस। तो यहाँ पर हम इसको पहले अगर डेफिनेशन लिख लें, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजीशन और ownership in a sentence, it is called possessive case। possessive case तो क्या कर रहा है, when a noun और pronoun यूज टू शो, यह दिखाता है, क्या दिखाता है, पोजीशन मतलब स्थान, और ऑनरशिप उसका मालिक, इन अ सेंटेंस एक सेंटेंस में, इट इज कॉल्ड पोसेसिव केस। अगर किसी नाउन का स्थान बताता हो या फिर उसका मालिक को बताता हो, उसी को बोलते हैं हम पोसेसिव केस। स्थान कहने का मतलब यह उसका कलम, अगर हमने कहा कि रमेश का कलम है, हमने कहा कि रमेश का पेन, ठीक है, यह जो पेन का स्थान बताया तुमने, क्या बताया, स्थान, यह जो है रमेश का है, या फिर मालिक भी कह सकते हो, या फिर मालिक। इस पेन का मालिक कौन है, तो रमेश है। तो मालिक का पता कैसे लग रहा है, जब तक का है तब तक। अगर इसको हटा दूं तो इसके और इसके बीच में कोई संबंध यानी कि कोई रिलेशन नहीं रह जाता। जब तक रिलेशन की बात ना हो तब तक कोई केस की बात नहीं कर सकता है। तो हम अभी इसी को पढ़ेंगे, पसेसिव केस को। तो आप इसको करें नोट डाउन, हम इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे करेंगे। करें इसको नोट डाउन, फिर हम चलते हैं आगे।
पसेसिव केस अगर आपने पढ़ लिया, थोड़ा सा सब्र करें और वीडियो को पूरा देखें। पसेसिव केस पढ़ लिया तो आपके जिंदगी में बहुत गुणकारी, जिसको बोलते हैं ना, इसको अगर पी लिया तो क्या हो जाएगा कि कंठ तक, तुम्हारे जवान तक हर कुछ इंग्लिश निकलने लगेगा और आप जो हो इंग्लिश आज से ही बोलना शुरू कर दोगे और लिखना भी शुरू कर दोगे। तो द केस ऑफ नाउन का बात करेंगे। द केस ऑफ नाउन, द केस ऑफ नाउन में हम पढ़ेंगे नाउन, जो नाउन की बात कर रहे हैं केस के अंदर, पसेसिव केस के अंदर, तो इसको में हम बात करेंगे लिविंग। नाउन जो होता है या तो जीवित होता है या तो फिर नॉन जीवित होता है, यानी कि निर्जीव या फिर सजीव, या फिर सजीव होगा या फिर निर्जीव होगा। तो नाउन, हम अभी तक नाउन पढ़े हैं या तो जिंदा होगा या तो मुर्दा होगा, लेकिन जिंदा होगा या फिर मुर्दा होगा, यहाँ पर हम एक बात करते हैं अपोस्ट्रोफी से, कॉमा दे के अगर एस को लिखते हैं, इसको बोलते हैं हम अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी इसका मतलब होता है का के की, का के की, का भी, के भी और की भी तीनों अर्थ होता है। इसका हम बात करेंगे तो इंग्लिश में हम इसको ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, का के की, पोस्ट ऑफिस एस का भी प्रयोग कर सकते हैं और ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो का के की, पोस्ट ऑफिस एस आपने लिखा तो उसका भी मतलब का के की होता है, और ऑफ भी लिखा तो उसका भी मतलब का के की होता है। तो हम चलते हैं कि ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं और पोस्ट ऑफिस एस का प्रयोग कहाँ करते हैं, कि दोनों का मतलब जो का होता है तो हर दोनों का तो प्रयोग अलग अलग होना चाहिए। तो ऑफ मतलब भी का होता है, पोस्ट ऑफिस एस मतलब भी का होता है। तो हम बात करते हैं कि नॉन लिविंग में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। ऑफ सिस्टम यूज, अगर नॉन लिविंग कोई नाउन प्रोनाउन हो तो उसमें अगर का के की का प्रयोग करना हो तो हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसका जो क्राइटेरिया होता है, लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले होता है द प्लस नाउन प्लस ऑफ, अब फिर से नाउन, द प्लस नाउन प्लस ऑफ, और फिर से क्या लिखते हैं, द नाउन लिखते हैं। यहाँ पर जो नाउन होता है वह मेन नहीं होता है, यहाँ पर होता है मेन। यहाँ पर इसको हम मेन नाउन यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, यानी कि इसको मेन नहीं बोलते हैं, यानी कि छोटा मोटा टुकड़ा होगा, उसको बात करेंगे। हम इधर देख लेते हैं लिविंग में क्या होता है कि 90%, जो 90% यानी कि 100 में 90, और यहाँ पर बच गया 10%, तो 10% में भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, ऑफ सिस्टम का। लेकिन 90% में हम पोस्ट्रॉफी एस सिस्टम का प्रयोग करते हैं, पोस्ट्रॉफी एस सिस्टम का प्रयोग करते हैं। 90% में पोस्ट्रॉफी एस का मतलब का के की होता है, 90% में पोस्ट्रॉफी एस का मतलब का के की होता है। तो हम यहाँ पर यह दोनों को आपको समझाया, लेकिन यहाँ पर यह जो होता है मेन होता है, यानी कि मेन कर दो और इसको बोल दो मेन नहीं, यानी कि मेन जो नाउन होगा यहाँ पर होगा मेन, यहाँ पर क्या होगा, मेन होगा। अब हम समझते हैं, अगर हम बात करें टेबल का पैर, टेबल का पैर, तो दोनों तो नाउन है, पैर भी क्या है, नाउन है, और टेबल भी क्या है, नाउन है। तो टेबले का ना पैर है, पैर है किसका, तो टेबल का है। तो मेन क्या हुआ इसमें बात, तो मेन तो टेबल हुआ, तो मेन टेबल हुआ, तो टेबल को हम यहाँ पर लिखेंगे। हम इसको लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर द लेग ऑफ टेबल, द लेग ऑफ टेबल, यानी कि टेबल का पैर, द लेग ऑफ टेबल। लेग भी नॉन लिविंग है, यानी कि निर्जीव है, और टेबल भी क्या है, निर्जीव है। यह जो लेग यहाँ पर टुकड़ा जो लगा, यह भी नाउन है, यह भी नाउन है, ऑफ के बीच में नाउन, यहाँ जो नाउन है मेन, यानी कि जिसका भाग होगा यहाँ रहेगा और यहाँ पर रहेगा मेन पार्ट, मेन पार्ट। अगर हम बात करें फैन, तो फैन का ब्लेड, तो लिखेंगे द ब्लेड ऑफ फैन, द ब्लेड ऑफ फैन, नहीं, इस तरह से हम लिख सकते हैं।
तो द ब्लेड ऑफ फैन यानी कि पंखा का ब्लेड, पंखा का ब्लेड, वहां पर ब्लेड दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड नहीं, क्योंकि ब्लेड ऑफ फैन तो फैन का ब्लेड का बात कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं नॉन लिविंग की, द लेग ऑफ टेबल। यहाँ पर मेन हुआ हमारे पास, और इधर बात करें पोस्ट ऑफिस एस सिस्टम का, तो हम बात करें, हमने लिखा राम का कलम, तो राम्स पेन, राम्स पेन, राम का क्या हो गया, कलम हो गया। यहां पर अगर कलम हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, द पेन ऑफ राम, द पेन ऑफ राम हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। राम का कलम ऑफ से प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि राम यहाँ पर क्या है, लिविंग है, जीवित है। तो यहाँ पर हम पोस्ट ऑफिस एस का प्रयोग करते हैं। राम में क्या प्रयोग करेंगे, पोस्ट ऑफिस एस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि राम क्या है, लिविंग है। 90% आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 10% के लिए हम अपवाद में ऑफ पढ़ेंगे, लेकिन आगे जब रूल पढ़ेंगे वहां पर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा द पेन ऑफ राम, तो आपने काफी अच्छे से समझा। आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। द पेन ऑफ राम यहाँ पर गलत हो गया, राम्स पेन, राम्स ब्रदर, राम का भाई, राम सिस्टर, राम की बहन, राम्स फादर, राम के पिता। इंडियाज नंबर 1 सीमेंट, आपने सुना होगा इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। तो इंडियाज नंबर 1 सीमेंट कहने का मतलब कि इंडिया का क्या, सबसे नंबर 1 सीमेंट। तो वहां पर पोस्ट ऑफिस एस लिखा हुआ होता है। आप अगर गौर दें, इंडियाज नंबर 1 यहाँ पर लिखता है ना, इंडिया का, भारत का नंबर 1 सीमेंट। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस एस का मतलब क्या होता है, का होता है। आपने कहोगे कि सर आपने बहुत अच्छी बात बताया, तो आप बस पढ़ते रहें और सीखते रहें, क्योंकि सीखना ही जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। क्योंकि केस का मतलब ही होता है कीप स्टडी, कीप स्टडी क्या होता है, पढ़ते रहो। तो हम चलते हैं अब रूल की ओर। तो हम अगर रूल की बात करें, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 की बात करें, तो यहां पर जो हमारा नाउन होगा वह लिविंग होगा। क्या होगा, लिविंग की बात करेंगे। अगर नाउन में लिविंग की बात करेंगे तो क्या होगा, या तो प्लुरल होगा या तो सिंगुलर होगा। नाउन या तो अगर लिविंग है, जीवित है, तो जीवित में भी या तो सिंगुलर होगा, या तो अकेला होगा, या फिर एक से अधिक होगा। तो जब सिंगुलर होगा तो पोस्ट ऑफिस एस सिस्टम का प्रयोग करेंगे, और जब प्लुरल होगा तो सिर्फ कॉमा सिस्टम का प्रयोग करेंगे। सिर्फ कॉमा, यहाँ पर एस का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कॉमा होगा। जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल, गर्ल, गर्ल, गर्ल्स हॉस्टल, यानी कि लड़की का हॉस्टल, लड़की का हॉस्टल। लेकिन यहाँ पर गर्ल क्या है, सिंगुलर है, तो लड़की का हॉस्टल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक लड़की का हॉस्टल नहीं होता है। तो लड़की का हॉस्टल ठीक है, लेकिन हॉस्टल में तो कोई एक लड़की रहेगा नहीं। तो यहाँ पर तो हमको बोलना था प्लुरल, गर्ल्स हॉस्टल, यानी कि लड़की का तो है हॉस्टल, तो लड़की का है, लेकिन एक लड़की का हॉस्टल नहीं होता है। तो अगर हम जैसे ही तुम उसको प्लुरल करोगे, जब इसको कर दो प्लुरल, क्या हो गया, प्लुरल हो गया। तो अब यहाँ पर हम पोस्ट ऑफिस का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉमा का प्रयोग करेंगे, गर्ल्स हॉस्टल। इसका भी मतलब हो गया कि लड़की का हॉस्टल, लड़की का हॉस्टल। क्योंकि यहाँ पर पोस्ट ऑफिस एस का प्रयोग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसको पढ़ नहीं पाओगे तुम, या कोई रूल नहीं है। रूल तो बनता है बस आपके साउंड से, आपका अगर गला आवाज इसको दे पा रहा है उसी को लोग लिखते हैं। अगर इसमें गर्ल्स 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 यहाँ पर डबल एस का प्रयोग होता तो आप इसको लिख नहीं पाते, बोल नहीं पाते। लिखने के लिए तो लिख देंगे पोस्ट ऑफिस एस, लेकिन किसी को पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब यहाँ पर प्लुरल है तो सिर्फ और सिर्फ कॉमा से काम चला लेंगे। नहीं, अगर हम बोल दें बॉयज, यहाँ पर सिर्फ पोस्ट ऑफिस एस, बॉयज स्कूल, बॉयज स्कूल। लेकिन यही अगर बॉय रहेगा सिंगुलर, बॉय क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, तो पोस्ट हम यहाँ पर पोस्ट ऑफिस एस लगा सकते हैं, बॉयज स्कूल।
नहीं, बॉयज स्कूल। अगर हम बोले बॉयज पेन यानी कि लड़का का कलम, तो इसका हिंदी तो हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका हिंदी आसानी से कर सकते हैं। तो काफी बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ पा गए होंगे, तो आप इसको करें नोट डाउन। हम चलते हैं रूल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो रूल नंबर 2 में क्या कहता है कि नाउन जो होगा लिविंग होगा। यहां पर भी नाउन क्या होगा, लिविंग होगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम यह हो जाएगा कि लास्ट लेटर स से होगा। लास्ट लेटर जो होगा स साउंड होगा, साउंड उसका आवाज क्या निकलेगा, स निकलेगा। यहां पर स साउंड नहीं होगा, यानी कि नॉन स साउंड। यहां पर कह रहा है कि साउंड कैसा होगा, स होगा, लेकिन यहां पर कह रहा है कि साउंड स नहीं होगा। नहीं, जैसे लास्ट लेटर पर स आता है कभी कभी, कभी कभी स नहीं आता है। जैसे हमने यहाँ पर जब स नहीं आएगा तो हम सिर्फ कॉमा पोस्ट ऑफिस एस का सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉमा सिस्टम का, सिर्फ और सिर्फ कॉमा सिस्टम का। जैसे अगर हमने लिखा यहाँ पर रमेश, क्या लिखा, रमेश कलम, रमेश का कलम, तो हमने अगर लिखा रमेश, तो यहां पर तुम लिख दोगे रमेश पेन, क्योंकि आपने तो अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था ना कि लिविंग है तो पोस्ट ऑफिस एस लगाऊंगा, तो लिविंग है पोस्ट ऑफिस एस हमने लगाया कि रमेश का कलम। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था ना कि राम्स पेन, तो राम का कलम, तो फिर रमेश पेन ऐसे कहा नहीं लिखेंगे, रमेश पेन। इसको बोल तुम पा रहे हो, नहीं बोल पा रहे हो ना। यहाँ पर क्या करोगे तुम, सिर्फ और सिर्फ कॉमा का प्रयोग करोगे, पोस्ट ऑफिस का प्रयोग नहीं करोगे, क्योंकि लास्ट में स आ रहा है। रमेश क्या आ रहा है, स आ रहा है, तो जब स आएगा तो हम सिर्फ और सिर्फ कॉमा का प्रयोग करेंगे। राम में स नहीं आ रहा था, यहाँ पर हमने पोस्ट ऑफिस का प्रयोग कर रहा था। तो यह जो राम्स का पेन जो एग्जाम्पल हमारे पास आएगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं राम पेन, राम्स पेन। तो इस तरह से हम, और एग्जाम्पल अगर यहां पर लिख लें क्लास, क्लास रूम, या फिर क्लास टीचर, क्लास टीचर यानी कि वर्ग का शिक्षक, वर्ग का शिक्षक। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉमा दे सकते हैं ना, क्लास है, अंत में क्या आ रहा है, स आ रहा है, तो क्लास यहाँ पर पोस्ट ऑफिसर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप बस, आपको लग रहा होगा सर काफी आसान है, लेकिन आप इसको पढ़ें, समझे, लिखें, बहुत सारे एग्जाम्पल लें, हजारों, 500, 1000, 200, 10, 20, 30, 40, आप बहुत सारे एग्जाम्पल लें, आपको समझ में आएगा। क्लास टीचर, या फिर मोहन का बहन, मोहन का बहन, हमने अगर लिखा मोहन, तो मोहन में क्या है, यहाँ पर न है ना, यहाँ पर आप, यहाँ पर तुम ले सकते हो मोहन, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस एस चलेगा क्योंकि यहाँ पर स नहीं है, तो मोहन सिस्टर, मोहन का बहन। अगर यहाँ पर लिख दे हम महेश, महेश तो सिर्फ कॉमा होगा, महेश सिस्टर, महेश सिस्टर। तो आपने समझा इसको। हम चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर, आप करें इसको नोट डाउन। रूल नंबर 3 में कहता है कि अगर कोई ए नाउन है और बीच में एंड का प्रयोग किया हुआ है
और यहाँ पर बी भी क्या है, नाउन है, और यहाँ पर सी है। अगर तीनों के तीनों एक ही परिवार से है, यानी कि सेम फैमिली क्या है, एक ही परिवार से है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसमें पोस्ट ऑफिस एस लगा सकते हैं, इसमें पोस्ट ऑफिस एस नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें पोस्ट ऑफिस एस लगा सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर दो नाउन का प्रयोग किया हुआ है, बीच में एंड का प्रयोग है, और कोई तीसरा से संबंध बनाया गया है, कोई तीसरा से संबंध बनाया गया है, यह दोनों में लास्ट वाला के साथ पोस्ट ऑफिस एस लगेगा, लेकिन इस वाले के साथ पोस्ट ऑफिस एस नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, तीनों के तीनों एक ही परिवार से यानी कि सेम फैमिली होना चाहिए। अगर यही ए और एंड बी अगर इस प्रकार रहे और यहाँ पर सी रहे, लेकिन अदर फैमिली रहे, अदर फैमिली, तो दोनों के साथ पोस्ट ऑफिस एस लगेगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अभी आप एग्जाम्पल के तौर पर समझें, अगर हमने लिखा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम मदर, राम एंड श्याम मदर, तो राम एंड श्याम मदर लिखा, तो राम और श्याम दोनों का क्या है, मदर है। दोनों का मदर अगर है, दोनों का मदर है, तो यहाँ पर हम पोस्ट ऑफिस एस लगा दें, तो राम और श्याम का माता, राम और श्याम का प्रयोग यहाँ पर हुआ, राम और श्याम का मदर। लेकिन अगर हम इसी एग्जाम्पल को ऐसे लिखें, राम एंड श्याम, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस लगाएं, लेकिन यहाँ पर अगर हम लिख दें वाइफ, क्या लिख दें, वाइफ लिख दें, तो यह सेंटेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सही हो सकता है, कब सही हो सकता है, जब दोनों का वाइफ एक ही हो, जब दोनों का वाइफ एक ही हो। यहाँ पर कह क्या रहा है सेंटेंस, राम एंड श्याम्स वाइफ, राम एंड श्याम्स वाइफ। अगर तुम किसी पार्टी में किसी को बोल दो राम एंड श्याम्स वाइफ, तो वहां पर क्या होगा, यहाँ पर इतना मार मारेगा तुमको कि पता नहीं चलेगा कि तुम पार्टी में आए थे कि नहीं आए थे। क्योंकि अगर सामने वाला इंग्लिश को समझता है तब तो समझ जाएगा, अगर इंग्लिश को नहीं समझता है तब तो तुम कुछ बोल लो, वह तुमको बात को समझने वाला नहीं है। तो अगर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस लगाया हो, राम एंड श्याम्स वाइफ बोल दियो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गड़बड़ तो होगा ही होगा। लेकिन अगर इसी को तुम इस तरीके से लिखते हो, राम्स एंड श्याम्स वाइफ, राम एंड श्याम्स वाइफ, तो यहां पर तुम्हारा सही हो जाएगा, क्योंकि राम का अलग और श्याम का अलग की बात कर रहा है। देखो यहाँ पर अगर दोनों में पोस्ट ऑफिस लगता है तो क्या हो गया, अदर परिवार हो गया, दोनों के दोनों क्या हो गया, अलग हो गया, तब आपका जा करके यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन अगर जब दो की बात करेगा, अगर हम यहाँ पर मदर में भी हम दोनों का लगा सकते हैं, जैसे हमने लिखा राम एंड श्याम, यहाँ पर भी अगर दोनों पोस्ट ऑफिस लगाओगे और यहाँ पर अगर मदर लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का अलग अलग माताजी हो सकते हैं, सेंटेंस बिल्कुल सही रहेगा। और यहाँ पर हम सिस्टर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का अलग अलग सिस्टर है। लेकिन अगर यहाँ पर सिस्टर में सिर्फ यहाँ पर भी पोस्ट ऑफिस चलेगा, क्योंकि दोनों का बहानी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्शन में दोनों का वाइफ बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, होता है बहुत सारे केस, लेकिन जहां पर होता है वहां पर तुम बोल सकते हो हंसी मजाक में। लेकिन अगर सेंटेंस को लिखना है तो आपने बहुत अच्छी तरीके से आज इंग्लिश को सीखा। आगे कुछ और नियम आपको बताते हैं कि हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं जीवन लाइफ में, इसको प्रयोग कैसे करते हैं। 2-3 टॉपिक और है, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों को, लेकिन 2-3 टॉपिक और पढ़ लें, उसके बाद ही वीडियो को खत्म करें। क्योंकि मैं आज कोशिश मेरा यही है कि पूरा केस को एक ही वीडियो में मैं खत्म कर दूं। तो हम चलते हैं अप्लाइड केस। अप्लाइड केस, तो अप्लाइड केस में हम एक नंबर पढ़ते हैं, कहां पर हम इसको अप्लाई करते हैं। तो कहता है पोस्ट ऑफिस एस इज यूज्ड विथ टाइम शोइंग
जितना बताएं उतना तो प्रयोग करेंगे ही, और प्रयोग हो रहा है शोइंग वर्ड। तो कहता है कि पोस्ट ऑफिस से जो है समय बताने वाले शब्द के साथ करते हैं। पोस्ट ऑफिस का प्रयोग समय बताने वाले शब्द के साथ करते हैं। हमने एग्जाम्पल लिखा, हमने कहा यस्टरडे, यस्टरडे पोस्ट ऑफिस ऑन न्यूज, यानी कि कल का समाचार, कल का समाचार। तो हम इस जो कल है यह क्या बता रहा है, समय बता रहा है। तो समय बताने वाले शब्द के साथ हम पोस्ट ऑफिस का प्रयोग कर सकते हैं। हमने लिखा टुमारो, टुमारो प्लान, यानी कि आज का प्लान, आज का प्लान, यानी कि लोग प्लान करते हैं ना हम लोग, उसका अगर हम बोल दें 10 आवर्स मीटिंग, 10 घंटे का मीटिंग, 10 घंटे का मीटिंग। तो यहाँ पर समय बताने वाले शब्द के साथ हम पोस्ट ऑफिस का प्रयोग करते हैं। हम चलते हैं अगला रूल की ओर, आप इसको करें नोट डाउन। तो अगला रूल हमारा है रूल नंबर जो 2 है, कहता है कि पोस्ट ऑफिस इज यूज्ड द नेम ऑफ पैलेस, द नेम ऑफ पैलेस एंड कंट्री, कंट्री का नाम और पैलेस का नाम के साथ हम पोस्ट ऑफिस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, अगर हम कहें इंडिया इकोनॉमी ग्रोथ, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि इंडिया का फाइनेंशियल बढ़त, या फिर जो बोल सकते हैं आप इंडिया का फाइनेंशियल ग्रोथ। अभी क्या हो रहा है कि जब से कोरोना आया है, जब से लॉकडाउन हुआ है, इंडिया का जो ग्रोथ है बहुत हद तक खत्म हो गया है। इंडिया का ग्रोथ यानी कि इंडिया का बढ़त अब नहीं हो रहा है, इंडिया अब अस्थाई है, उसकी बढ़त नहीं हो रहा है। जैसे आप कमाओगे नहीं तो आप आगे बढ़ोगे नहीं, तो वही है इंडिया का इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी पैसा के क्षेत्र में क्या हो रहा है, ग्रोथ। यहाँ पर इंडिया क्या है, कंट्री का नाम है, तो आप पोस्ट ऑफिस का प्रयोग कर सकते हैं। हमने लिखा पटना का, पटना का पावर ग्रिड या फिर पावर सीरीज, पावर स्टेशन, कुछ भी बोलो, पटना का पावर स्टेशन। आप बोल सकते हो कि दिल्ली का, या फिर तुम बोलते हो ना मुजफ्फरपुर का लीची, मुजफ्फरपुर का लीची, कुछ भी बोलो। पटना का ताजमहल, पटना का गोलघर, कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि ताजमहल तो पटना में है नहीं, तो ताजमहल कहाँ है, आगरा में। तो आगरा का ताजमहल बोल सकते हो, पटना का गोलघर बोल सकते हो, पटना का गांधी मैदान बोल सकते हो, तो दिल्ली का क्या बोल सकते हो, लाल किला। तो इस तरीके से आप काफी सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल, जितना मन करे उतना एग्जाम्पल लो। पोस्ट ऑफिस का प्रयोग हम करेंगे, उसका मतलब क्या होता है, तो आपको बहुत हद तक मदद मिलेगा। हम चलते हैं अगले रूल की ओर। अप्लाइड केस पढ़ रहे हैं, हम अगला पढ़ेंगे रूल नंबर 3 जो पढ़ेंगे, पोस्ट ऑफिस इज यूज्ड विथ द लास्ट वर्ड ऑफ द कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन। क्या कह रहा है कि अगर कंपाउंड नाउन हम कल क्लास में देखे थे, पिछले क्लास में हमने कंपाउंड नाउन पढ़ाया है, आप जाकर देख लीजिएगा किसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो कह रहा है कि अगर कोई कंपाउंड नाउन आपके बीच में आए तो कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द को हम पोस्ट ऑफिस लगाते हैं। कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द में हम पोस्ट ऑफिस लगाते हैं। जैसे हमने लिखा योर मदर इन लॉ बिहेवियर इज नॉट गुड। तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। कह रहा है कि आपका मदर इन लॉ, सास का, आपके सास, तो मदर इन लॉ एक कंपाउंड नाउन था, इसके अंतिम में हमने पोस्ट ऑफिस का प्रयोग किया है। तो आपके सास का बिहेवियर, आचरण, इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। तो का के का प्रयोग हमने यहाँ पर किया। जो लास्ट रूल हमारा है
लास्ट रूल हमारा है 5 नंबर 1 2 3 4। 4 नंबर कहता है पब्लिक विलेज सिटी के साथ पोस्ट ऑफिस एस का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। इसको इंग्लिश में लिखोगे तो पोस्ट ऑफिस एस इज नॉट यूज, पोस्ट ऑफिस एच इज नॉट यूज विथ पब्लिक विलेज सिटी एंड सिटी। तो कह रहा कि पोस्ट ऑफिस का प्रयोग हम नहीं करते हैं पब्लिक के लिए, विलेज के लिए और सिटी के लिए। जैसे पब्लिक का स्थान तो पब्लिक पैलेस नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर भी तो का प्रयोग हो रहा है। तो पब्लिक पैलेस, जैसे पब्लिक का स्थान तो पब्लिक पैलेस हम नहीं लिख सकते हैं, आप सीधे लिख दें पब्लिक पैलेस, तो यह क्या हो जाएगा पब्लिक। सीधे इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको का बोध करा देगा। विलेज में भी सीधे पब्लिक, सीधे विलेज, सीधे सिटी का नाम नहीं, सिटी का नाम में तो पोस्ट ऑफिस का प्रयोग कर लेंगे। जैसे अभी देखा पटना का गोलघर, तो पटना का गोलघर होगा तो वहां पर पोस्ट ऑफिस प्रयोग करेंगे। लेकिन सिटी, डायरेक्ट सिटी शब्द आ जाएगा तो वहां पर हम पोस्ट ऑफिस का प्रयोग नहीं करेंगे। डायरेक्ट विलेज आएगा तो हम पोस्ट ऑफिस का प्रयोग नहीं करेंगे। विलेज का रोड, गांव का सड़क, तो विलेज रोड आप ऐसे लिख सकते हैं विलेज रोड। तो यहां पर पोस्ट ऑफिस जैसा आप नहीं लगा सकते हैं किस गांव का रोड, तो क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि विलेज में हम पोस्ट ऑफिस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा इस टॉपिक को, और आप बस पढ़ते रहें, क्योंकि हम मिलते हैं आपको अगले क्लास में और आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल ही मजेदार वाले टॉपिक। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच सके। तो अगर पढ़ने में मजा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं